उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बर-यूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आलम रवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, और जो कुछ तू ज़मीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तू ज़मीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। उस वक्त बस जी, प्रेज गॉड जी। यहाँ पे खुदा यीशु मसीह जो है वो अपने शागिर्दों से एक सवाल करते हैं कि लोग मुझे क्या कहते हैं। उन्होंने कहा जी कोई आपको एलिया कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई नबी कहता है, कोई किसी भी तरीके से। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने कहा कि ठीक है, लोग जो कुछ भी मुझे कहते हैं, लेकिन तुम्हारे ज़हन में क्या कि मैं कौन हूं? और पतरस का क्या जवाब था कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। और इसके बाद खुदा यीशु मसीह ने यह अनाउंसमेंट की है कि यह बुनियाद है जिसके ऊपर कलीसिया कायम की जा सकती है। यह वो बुनियाद है जिसके साथ कलीसिया कायम की जा सकती है। बेशुमार लोग आज कलीसियाएं हैं, वो कहते हैं जी कि खुदा यीशु मसीह जो है वो एक अच्छा नबी था, एक अच्छा टीचर था, एक अच्छा शख्स था। कलीसियाएं कहती हैं वो अच्छा टीचर था, लेकिन वो खुदा नहीं था, वो खुदा के बराबर नहीं था। खुदा यीशु मसीह जो है, याद रखें कि वो जिस्म में आया, और जिस्म के अंदर वो खुदा था, जिस्म के अंदर वो इंसान था, और वो खुदा के बराबर था। खुदा का बेटा खुदा के बराबर है। अब बुनियाद क्या है कि अगर हम ये कहें कि जी खुदा यीशु मसीह जो है वो एक महज सिर्फ अच्छा उस्ताद था, खुदा ने उसको अच्छा उसको इल्म दिया था, सब कुछ दिया था, और वो इस दुनिया के अंदर आया और वो मर गया और जिंदा हो गया और सलीब पर चढ़ गया, तो क्या ये बुनियाद है इस बात की कि उस पर कलीसिया कायम की जा सके? खुदा यीशु मसीह ने खुद कहा कि इस बुनियाद पर मैं कलीसिया कायम करूंगा कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। हर वो कलीसिया जो इस बात का इनकार करती है कि वो खुदा का बेटा नहीं है, या वो खुदा के बराबर नहीं है, या वो खुदा खुद नहीं है, तो ऐसी कलीसिया जो है हम उसको कलीसिया नहीं कह सकते हैं। ये वो तमाम झूठी कलीसियाएं हैं जो इस किस्म का अनाउंसमेंट करती हैं। हमें एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि बुनियाद क्या है कलीसिया की, कैसे कलीसिया कायम की जा सकती है, किस बुनियाद पर हम कलीसिया कहते हैं। तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। खुदा यीशु मसीह ने, बाज लोग ये कहते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने कहा पतरस जो है वो चट्टान है, उसके ऊपर। आप जानते हैं कि पतरस जो लफ्ज है पेट्रो, पेट्रो का मतलब है छोटा या रोड़ा। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तू पतरस है, तू रोड़ा है, लेकिन मैं इस चट्टान के ऊपर। वो चट्टान क्या थी? तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। इस चट्टान के ऊपर जो है सिर्फ और सिर्फ जो है वो कलीसिया कायम की जा सकती है। ये चट्टान जो है ये खुदा यीशु मसीह। आप देखें, नंबर एक खुदा यीशु मसीह की मौत और उसका जी उठना, और नंबर दो इस बात का इकरार कि वो कौन है? वो जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। याद रखें कि मैंने आपको एक दिन पहले बताया था कि बनी इस्राएल कौम जो है वो हजारों साल से मसीह का इंतजार कर रहे थे। वो ये कहते थे मसीह आएगा, मसीह आएगा, मसीह आने वाला है, मसीह आने वाला है, मसीह आने वाला है। लेकिन वो कभी भी खुदावंद यीशु मसीह को मसीह कबूल ना कर सके। जो आने वाला था वो खुदावंद यीशु मसीह जिसके बारे में लिखा है कि वो आने वाला था, जो मसीह, वो मसीह खुद था। मुख्तलिफ मकामात पर हम देख सकते हैं कि मुख्तलिफ लोगों ने इस बात का इकरार किया। अगर आप यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब, चलो जी पढ़ दें 41 वर्ष से। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा कि हमको ख्रिस्तुस यानी मसीह मिल गया। हाँ जी। वो उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर निगाह करके कहा कि तू यूहन्ना का बेटा शमौन है, तू कैफा यानी पतरस कहलाएगा। बस जी, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उन्होंने इकरार किया कि हमें जो मसीह आने वाला था वो मसीह
मिल गया है। तो खुदावंद यीशु मसीह को यह कबूल करना कि ठीक है वो एक अच्छा टीचर था, वो हो सकता है कि वो खुदा खुद इस दुनिया में आया, लेकिन इस बात का इकरार करना कि मसीह जो आने वाला था, क्यों इसकी वजह कि हमें इस बात का इकरार करना चाहिए कि मसीह जो आने वाला था वही मसीह था? क्योंकि पूरी बाइबल जो है, पुराना अहदनामा जो है, वो उन तमाम खुशखबरियों से भरा हुआ है, उन पेशन गोइयों से भरा हुआ है जो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में है। और वो तमाम चीजें अगर हम अपनी जिंदगी में पूरा होना देखना चाहते हैं तो यकीनी बात है कि हमें यकीन लाना चाहिए कि जो मसीह का खुदा ने वादा किया था हजारों साल पहले, वो मसीह खुदावंद यीशु मसीह था। इस बात पर ईमान लाना जरूरी है। इसीलिए पतरस ने जब कहा था, अमाल की किताब उसके पहले बाब की 36 आयत में, तो गौर करें उसने क्या कहा था। उसने अमाल की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 36 आयत, बस इसराइल का सारा घराना जान ले कि खुदा ने उसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया, उसी यीशु को, क्योंकि ये यीशु उसका नाम था उन लोगों के दरमियान में, सब लोग उसे यीशु के नाम से जानते थे, उसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया, खुदावंद भी किया और मसीह भी, खुदावंद भी किया और मसीह भी। ये इंपॉर्टेंट था समझने के लिए कि ये ईमान का एक हिस्सा था कि ये वही मसीह था जो आने वाला था। यहूदी आज तक इस बात से इनकार करते हैं, वो कहते हैं मसीह अभी तक आया नहीं है, वो आने वाला है, वो आएगा। वो आज भी इस बात पर ईमान रखते हैं कि मसीह अभी तक आया नहीं है। तो मसीह जो है वो आने वाला था, ये हमारे ईमान का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि वो आ चुका है। अब पहली बात कि खुदा यीशु मसीह हमारे ईमान की बुनियाद है, वो चट्टान है जिसके ऊपर कलीसिया जो है वो कायम की गई है। और हमें जानने की जरूरत है कि क्या कोई भी कलीसिया उस फ्रेम के अंदर जो है पूरी फिट होती है कि नहीं होती है, जो कि बाइबल हमें बताती है। उसके अंदर फिट होती है कि नहीं होती है। कई कलीसिया जो वो कहती हैं खुदावंद यीशु मसीह जो है वो पहले मकाइल फरिश्ता था, फिर वो वापस जो मसीह बन गया। क्या हम इस बात पर ईमान रखें? क्योंकि बाइबल क्या इस तरह कहती है कि वो पहले फरिश्ता था फिर आदमी बन गया। बाइबल कहती है कि वो जिंदा खुदा का बेटा मसीह है और इसकी बुनियाद पर कलीसिया कायम हो सकती है। तो अब मैं और आप जो है उसका हिस्सा जो है वो कैसे बन सकते हैं? मैं और आप उसमें कैसे शरीक हो सकते हैं? सिर्फ एक बुनियाद पर, जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लेकर आते हैं तो हम उस कलीसिया के अंदर, उस बिल्डिंग के अंदर जो है वो हम शामिल हो जाते हैं। मेरे साथ एक हवाला देखें, इफ्सियों के नाम पर रसूल का लिखा हुआ खत जी, दूसरा बाब, और इसकी पढ़ेंगे जी 19 से लेकर 22 आयत तक पढ़ेंगे। बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि मुकद्दसों के हमवतन और खुदा के घराने के हो गए, और रसूलों और नबियों की नींव पर, जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यीशु है, तामीर किए गए हो। उसी में हर एक इमारत मिल मिलाकर खुदावन में एक पाक मकदस बनता जाता है, और तुम भी उसमें बहम तामीर किए जाते हो, ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो। बस जी, प्रेज गॉड। यहां पे बहुत गौर करने के बाद आप जो सोचें कि पहली बात यह है कि अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे। हम शायद मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ रंग से, नस्ल से, शक्ल से, मुख्तलिफ जगह से हम हो सकते हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि मुकद्दसों के हमवतन और खुदा के घराने के हो गए हो। जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं तो हमारा वतन जो है वो हमारा एक ही वतन है। हम एक ही वतन के शहरी बन जाते हैं जो कि आसमान है। हमारी शरीयत जो है वो तब्दील हो जाती है। हमें पासपोर्ट जो है वो इमीडिएटली जो है वो हमें कहां का मिल जाता है? आसमान का पासपोर्ट मिल जाता है। प्रेज़ गॉड। तो हमारी शहरियत क्या? हम किसके हमवतन हैं? मुकद्दसों के हमवतन। जहां के मुकद्दसीन हैं हम वहां के अब, और हमारी शहरियत कहां पे है? आसमानी है। और दूसरी बात है कि हमारा अब एक नया घराना है। हम शायद किसी भी घराने से थे, किसी भी मुल्क, कौम, रंग के साथ हमारा तलक था, किसी कबीले के साथ हमारा तलक था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमारा एक ही घराना है, हमारा एक ही खानदान है। तो सबसे पहली बात यह कि हमें इस घराने में शामिल होने की जरूरत है। इस घराने के हमें लोग बनने की जरूरत है। आगे पढ़े क्या लिखा है?
दूसरी आयत में 20 आयत में, नबियों की नींव पर हाँ जी। जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यीशु है तामीर किए गए हो। अब यहां पे दो चीजें यहां पे हमें नजर आती हैं। पहली बात, रसूलों ने हम नबियों और रसूलों की जो नींव है उसके ऊपर हमारी बिल्डिंग जो है वो कायम है। यहां पे पौलुस रसूल जो है वो बिल्डिंग को दो तरीकों से और इस इंतयात को पेश करता है। आपने देखा होगा कि हम कहते हैं कि आप जब घर बनाते हैं तो क्या कहते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं। जब बिल्डिंग अपना अपना को बनाते हैं, घर पाकिस्तान में विला बनाते हैं तो क्या कहते हैं, हाँ जी मैं घर बना रहा हूं, हैं नहीं घर बना रहे थे अब हम घर बना रहे हैं जी, हाँ जी। जब आप अभी यहां से मीटिंग खत्म करने के बाद आप कहां जाएंगे, घर जाएंगे। जो भी आपका फ्लैट है, जो भी आपका विला है, जो कुछ भी आपका पैलेस है, आप उसके अंदर जब जाते हैं तो आप कहते हैं मैं कहां जा रहा हूं, मैं जी अपने घर जा रहा हूं। हम पूछते हैं आप कहां पे जी हैं, मैं घर में हूं जी। तो घर जो है वो आपकी बिल्डिंग है, आपकी वो जगह है जो कि फिजिकल बिल्डिंग है, वो आपका घर है। और फिर आप कहते हैं कि मैं जी अपने घर वाले आज बाहर जा रहा हूं। आप उस बिल्डिंग के साथ नहीं जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं आप, अब घर वाले कौन है, अब घर वाले जो है वो आपकी फैमिली है। तो घर जो है ये दो चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। घर जो है दो चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। जब हम कहते हैं कि घर, इसका मतलब है कि वो बिल्डिंग जिसके अंदर हम रहते हैं, और फिर घर जो कि हमारे घर के अफराद हैं। आप पड़ोसियों के लोगों को नहीं कहेंगे मेरे घर वाले हैं वो। घर वाली जो है या घर वाले कौन से हैं, जो आपके इमीडिएटली जो है आपके खानदान के लोग हैं, उनको क्या कहते हैं, घर वाले, आपका घराना है वो। और दूसरी बात क्या है कि आपका बिल्डिंग जो है। पहले शुरू इन दोनों बातों को बड़ी खूबसूरती के साथ इस्तेमाल करता है। और वो कहता है, पहले सबसे पहले वो कहता है अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे बल्कि मुकद्दसों के हमवतन और खुदा के घराने के हो गए हो। अब हम क्या है, सबसे पहले फैमिली मेंबर हैं। और फिर आगे क्या लिखा जी, और रसूलों और नबियों की नींव पर जिसके कोने का सिरे का पत्थर खुद खुदा यीशु मसीह कायम किए गए हो। अब इसके अलावा हम घराना भी हैं और क्या है, घर भी है, हम उसका घर भी है। मेरे साथ देखें कवाला पहला पतरस उसका पहला बाब, पहला पतरस और उसका उसका दूसरा बाब, और उसकी पढ़े जी चौथी आयत से, चौथी और पांचवी आयत पढ़े जी। उसके यानी आदमियों के रद्द किए हुए, उसके यानी आदमियों के रद्द किए हुए पर खुदा के चुने हुए, हाँ जी, और कीमती जिंदा पत्थर के पास आकर तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाते हो, ताकि कहनों का मुकद्दस फिरका बनकर ऐसी रूहानी कुर्बानियां चढ़ाओ जो यीशु मसीह के वसीला से खुदा के नजदीक मकबूल होती हैं। बस जी, प्रेज गॉड। यहां पे हमें बताया गया है कि सबसे पहले एक कीमती पत्थर कौन है, खुदावंद यीशु मसीह जो है वो चट्टान है, और उसके ऊपर जो घर बनने वाला है वो भी पत्थरों से बनता है। यहां पे पतरस रसूल और पौलुस रसूल दोनों खूबसूरत तरीके से इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं। आपने लफ्ज देखा होगा इबन। इबन का मतलब है बेटा, बिंत बेटी, हाँ? बिंत, इबन बेटी, और बन पत्थर, और बिनाया बिल्डिंग। आपने देखा होगा बिनाया फिला फिला होता है ना। बिनाया जो है ये अब्रानी ज़ुबान में बिनाया का मतलब है बिल्डिंग, बेत का मतलब है घर, बन का मतलब है पत्थर, और इब्न का मतलब है बेटा, बिंत का मतलब है बेटी। इन तमाम चीजों को इस्तेमाल करते हुए इब्रानी ज़ुबान के अल्फाज को दोनों रसूलों ने खूबसूरत तस्वीर बनाई है कि हम जिंदा पत्थर हैं, हम हर एक जिंदा पत्थर हैं, और इब्न और बिंत भी हैं। हम सबसे पहले बेटे और बेटियां हैं, बिंत और बिन, और फिर बन पत्थर बनकर हम उसका घर भी बनते जाते हैं। आइए आपको समझ इस बात की कि खुदा जो है उसने हमें सिर्फ पत्थर नहीं बनाया है, बल्कि हम क्या हैं, जिंदा पत्थर हैं। हम वो जिंदा पत्थर हैं जिनको खुदा ने पत्थर कहा है कि हम मिल मिलाकर दो चीजें बनते हैं। पहली बात उसके इब्न और बिंत, बेटे और बेटियां, और फिर उसके साथ उसका रूहानी घर भी हम बनते जाते हैं।
ताकि क्या करें, और ये घर जो है ये रहने वाला घर नहीं है, बल्कि ये घर क्या है, ये मक़दस है जिसके अंदर मैं और आप जो है हम खुदा के हुजूर में कुर्बानियां जो है वो देते हैं, जिसके अंदर हम कुर्बानियां देते हैं। और ये उस चट्टान के ऊपर कायम किया गया है जो कि खुदा यीशु मसीह खुद है। अब कोने के सिरे का पत्थर जो है, ये इंपॉर्टेंट बात समझने के लिए है। कोने के सिरे का पत्थर, बहुत सारे लोग समझते हैं शायद किसी कोने में कोई पत्थर लगाया होगा। हाँ, कोने का सिरे का पत्थर, शायद किसी कोने में कोई पत्थर लगाया हुआ है। कोने के सिरे का पत्थर जो है ये एक तशबीह है, एक पुराने ज़माने की एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो सोच है और एक हकीकत है, जो उसको हम सबसे पहले समझेंगे कि पुराने यादनामे में लोग क्या करते थे कि जब अपना मंदिर बनाते थे, मैं यहाँ चर्च की बात नहीं कर रहा हूँ, जब अपना मंदिर बनाते थे, अपने देवताओं के लिए कोई घर बनाने की कोशिश करते थे, तो वो सबसे पहले क्या करते थे कि एक छोटे मासूम बच्चे को, जो कि शायद 1 साल का, 1.5 साल का, या इससे भी शायद कम उम्र का होता होगा, तो मासूम बच्चे को लेते थे और उस बच्चे को जब वो पूरी ज़मीन को तैयार कर लेते थे मंदिर बनाने के लिए, तो उसके अंदर उस बच्चे को ज़िबा करते थे। और उस बच्चे को ज़िबा करने के बाद उसको एक मिट्टी के जार में डालकर उसको सबसे पहले ज़मीन के अंदर उसको दफन करते थे, और फिर उसके ऊपर जो है वो मंदिर की नींव जो है वो डाली जाती थी। और मंदिर की नींव डालने के बाद उसके ऊपर मंदिर बनाया जाता था। और उनका ईमान यह था कि अगर इस मासूम बच्चे की मौत जो है इस जगह पर होगी, अगर ये मासूम बच्चा जो है इस बात की बुनियाद है मंदिर की, तो हमारा देवता इसके अंदर रहेगा, हमारा देवता इसके अंदर रहेगा। उस छोटे बच्चे को, मासूम बच्चे को जो है वो कोने के सिरे का पत्थर कहते थे। पढ़े जी यशायाह नबी का सहीफा, उसका 28वां बाब और उसकी 16वीं आयत, इज़ाया 28। इसलिए खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, इसलिए खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, देखो मैं सिय्योन में बुनियाद के लिए एक पत्थर, मेरी बात गौर सुने, देखो मैं सिय्योन में, चर्च के अंदर, सिय्योन क्या है, कलीसिया है, चर्च है। देखो मैं सिय्योन के अंदर बुनियाद के लिए, किसके लिए पत्थर, बुनियाद के लिए एक पत्थर रखूंगा, आजमूदा पत्थर, आजमूदा पत्थर, आजमाया हुआ पत्थर, कि ये टूटेगा नहीं। जितनी बड़ी इसके ऊपर बिल्डिंग बन जाए ये क्रैक नहीं होगा, ये टूटेगा नहीं, ये सारे उसके वजन को, उस बिल्डिंग के बोझ को लेने के काबिल है। आजमूदा पत्थर, मुहकम बुनियाद के लिए कोने के मुहकम बुनियाद के लिए कोने के सिरे का पत्थर, कीमती पत्थर, जो कोई ईमान लाता है कायम रहेगा। प्रेज गॉड। तो ये किसके लिए ये पत्थर जी, ये कोने में कहीं लगाने वाला पत्थर नहीं है, बल्कि ये वो पत्थर है जो कि उस बच्चे की तरफ इशारा करता है कि हमारी कलीसिया की बुनियाद जो है वो किसी और चीज के ऊपर नहीं है, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की मासूम बेगुनाह मौत के ऊपर, उसके सलीब पर जाने के और उसके कफारा के काम के ऊपर है। इसीलिए अब पढ़े जी गौर से, इफिसियों 2 बाब उसकी 19 आयत से दोबारा पढ़े जी। बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर बस नहीं अब रहे, तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि मुकद्दसों के हमवतन, बल्कि मुकद्दसों के हम वतन और खुदा के घराने के हो गए। अब पहली बात क्या है कि हम पत्थर हैं, लेकिन जिंदा पत्थर हैं, और ये पत्थर जो है ये बेटे और बेटियां खुदा के। कैसे हम बेटे और बेटियां बने हैं खुदा के? हैं? जो कोई खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लेकर आता है, खुदा उसको ये हक देता है कि वो उसका बेटा और बेटी कहला सके। तो हम कैसे बने बेटे बेटियां? इस बुनियाद के ऊपर कि खुदावंद यीशु मसीह मेरे लिए मरा। आगे जी, और रसूलों और नबियों की नींव पर। उसके बाद कलीसिया की दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है? कलीसिया की जो है वो बुनियाद ये है कि वो नबियों और रसूलों की तालीम के ऊपर जो है कलीसिया कायम हो सकती है। दुनिया के अंदर आज ऐसी ऐसी तालीम है कि आप हैरान रह जाएंगे। लोग बाइबल से बिल्कुल हटकर तालीम देते हैं। एक फिरका है वो तालीम देता है कि खुदा जो है वो इस वक्त बहुत उदास है, बहुत मायूस है, तारीकी में बैठा हुआ है, उसके बच्चे उससे छीन लिए गए हैं और वो उनके लिए ढूंढ रहा है, उसको मिल नहीं रहे हैं उसको। अब इसके सब कलीसिया वो क्या रही है ऐसी बात? ये क्या ये बाइबल ऐसा बताती है हमें? अब मेरी बात याद रखिए, क्या बात है यहां पे? 2 बातें कहेंगे, नबियों और रसूलों की नींव पर।
पहली बात, यह नबी पुराने अहदनामे के अंदर जितने भी जिक्र है उनका नबियों का जिक्र है, और नए अहदनामे के अंदर रसूलों का जिक्र है। तो हमारी चर्च की बुनियाद जो है वो दोनों पुराने अहदनामे के ऊपर और नए अहदनामे के ऊपर है। बहुत सारी कलीसियां कहती हैं कि जी पुराना अहदनामा जो है वो खत्म हो चुका है, वो हमारे लिए नहीं था, उसको ना वो पढ़ते हैं और ना उस पर तवज्जो करते हैं। अब मेरी बात बताएं कि वो उस फाउंडेशन का हिस्सा है कि नहीं है? गलत है या सही है? बाइबल कहती है कि वो हमारी बुनियाद जो है कलीसिया की कहां पे है? नबियों और रसूलों की तालीम के ऊपर है। जो कुछ पुराने अहदनामे में बताया गया है, क्या वो सब गलत था? क्या वो खुदा का कलाम नहीं है? और रसूलों की तालीम क्या है? नया अहदनामा जो है वो रसूलों की तालीम है। तो ये बुनियाद ये है कि सबसे पहली बात है कि हमारी कलीसिया की सबसे जो पहली चीज है, नीचे कोने के सिरे का पत्थर, इससे पहले कि नबियों की और रसूलों की तालीम हो, क्या है? सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह की उस मौत है, उसकी बेगुनाह और मासूम मौत है, जो कि सबसे पहले कलीसिया की बुनियाद है। और उसी बुनियाद के ऊपर जो है वो क्या है? नबियों और रसूलों की तालीम। अगर कोई कलीसिया जो है वो उन नबियों की और रसूलों की तालीम से बाहर चली जाती है और अपनी तालीम बना लेती है, तो वो उस बुनियाद के ऊपर जो है वो नहीं बनी हुई कलीसिया। जरूरी बात है कि हम खुदा के कलाम के ऊपर जो है वो कलीसिया की बुनियाद हो। बहुत सारे लोग हैं, उनकी अपनी अपनी तालीम है, वो किसी और तरीके से कहते हैं, वो कोई और तरीके से कहता है, कोई किसी और तरीके से कहता है, और वो तमाम बातें जो खुदा के कलाम के अंदर नहीं है उनको वो अपनी तालीम की बुनियाद बनाते हैं। तो कहां पे है बुनियाद जी? सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह जो कि कोने के सिरे का पत्थर है। कोने के सिरे का पत्थर क्या है भी हमें पता है। सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह की मौत जो है वो सिर्फ और सिर्फ कलीसिया को कायम करने का वसीला बन सकती है। नंबर 2, उसके ऊपर नबियों और रसूलों की तालीम है। और फिर क्या होता है? जो आगे पढ़े, उसी में हर एक इमारत मिल मिलाकर, उसी में हर एक इमारत मिल मिलाकर। अब मैं जो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि हर वो कलीसिया, जो 7 कलीसिया मैंने आपको बताई हैं, 7 कलीसियां जो है वो एक कलीसिया हो सकती है, और फिर वो कलीसिया जिसका जिक्र किया गया मैं और आप वो खुद हो सकते हैं। इसीलिए वो कहता है इसी में हर एक इमारत मिल मिलाकर। पहले हम पत्थर थे, लेकिन अब हम क्या हैं? बजाते खुद हम मकदस है सब, और हम में से हर एक इमारत जो है वो क्या करती है? मिल मिलाकर खुदावंद में एक मकदस खुदावंद में एक मकदस जो है वो बनता जाता है। इसका मतलब है कि तमाम कलीसियाएं जितनी भी हैं, कहीं भी हैं, अगर उनकी बुनियाद खुदावंद यीशु मसीह के मौत के ऊपर है, नबियों के रसूलों की तालीम के ऊपर है, तो हर एक जो इमारत है वो भले वो कहीं भी हो, लेकिन वो क्या करती है? मिल मिलाकर। और फिर हम इंडिविजुअली तौर पर मिल मिलाकर क्या करते हैं? पढ़े जी, क्या बनते जाते हैं? एक पाक मकदस बनते जाते हैं। एक ऐसी बिल्डिंग बनते जाते हैं जिसके अंदर हम उसके बेटे बेटियां भी हैं और हम उसके कीमती पत्थर भी हैं। दोनों चीजें इसके अंदर। हाँ जी। और तुम भी उसमें बहम तामीर किए गए हो, ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो। हम वैसे मस्कन नहीं है कि मैं और आप जो है वो जमा हो जाए कहीं पर, कहीं बिल्डिंग है। हम किस में हैं? रूह में खुदा का मस्कन है। और अगर जिस तरह से उन लोगों का ये यकीन था कि उनका देवता जो है वो जरूरी बात है कि उस मंदिर के अंदर रहेगा, मेरे अजीजों, जब हमारी कलीसिया की बुनियाद खुदावंद यीशु मसीह की मौत, नबियों और रसूलों की नींव है, और मैं और आप उसमें मिल मिलाकर एक इमारत बनते जाते हैं, तो ये मकदस जब बन जाता है तो फिर इसमें खुदा का रूह जो है वो जरूरी आकर रहेगा, क्योंकि इसकी बुनियाद जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की मौत है। प्रेज़ गॉड। खुदा ने अगर जिंदगी दी, इससे तंदुरुस्ती दी, तो फिर हम आगे इसके सीखेंगे कि अब कलीसिया जो है वो किस तरह से हम कैसे कलीसिया कह सकते हैं, और फिर ये 7 कलीसियाएं जो हैं ये किस तरह से हम देखेंगे, इनके अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या मुश्किल है, और फिर अपने आप को जांचें और परखेंगे उस लेवल के ऊपर कि क्या मैं इस किसी कलीसिया के अंदर तो नहीं हूं, अगर हूं तो कौन सी नसीहत है मेरे लिए और मुझे उसके लिए क्या करने की जरूरत है। खुदा आपको बरकत बख्शे। आमीन।